नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो है वो एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट की जो भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में मेन फैक्ट बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से जो है विगत तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं वो, और आगामी जो इतनी परीक्षाएं एग्रीकल्चर से संबंधित आने वाली हैं वो, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे आज के टॉपिक रहेंगे आईएमडी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, फिर यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन से क्या बनते हैं, एग्रो इकोलॉजिकल जोन से क्या बनते हैं, फिर कभी कभी जो होता है वो सीज़न, यहाँ पर से क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन हमें जानना चाहिए क्योंकि यहाँ इसके आधार से जो है वो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और उसके बाद लाइंस के लिए एक वीडियो मैंने दूसरी बना दी है अलग से, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आज हम देखेंगे सबसे पहले आईएमडी के बारे में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पर से जो क्वेश्चन बनता है वो इसकी स्थापना वर्ष से बनता है। तो यहाँ इसकी स्थापना वर्ष जो होता है वो 1875 में थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में था। जब स्थापना हुई तो कोलकाता में था, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो कोलकाता में नहीं है, और अब शिफ्ट करके क्या कर दिया गया है, नई दिल्ली। कब किया गया था? तो 1944 में। ये वर्ष आपको याद रखना है। और क्या इन कोलकाता और नई दिल्ली के बीच में भी इसके हेडक्वार्टर्स में चेंजेस हुए थे? तो जी हाँ। तो 1905 में और 1928 में जो होता है वो इसमें 2 बार इसके हेडक्वार्टर्स को चेंज किया गया था। 1905 में इसको शिमला कर दिया गया था, और उसके बाद 1928 में जो होता है वो पुणे कर दिया गया था। दिमाग में हमारे पुणे रहता है और यहीं से कंफ्यूजन बन जाती है, क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। ध्यान रखना है कि अभी इसका आईएमडी का हेडक्वार्टर जो होता है वो नई दिल्ली में है। कब हुआ था? 1944 से ये हुआ है। यहाँ से कभी कभी इसके रीजनल सेंटर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रीजनल सेंटर इसके कितने हैं? तो रीजनल सेंटर में अभी देखोगे तो इसके 6 हो जाएंगे। इसको मैं उसके समझ लेते हैं 6 कहाँ पर हैं। कभी कभी पूछ सकता है कहाँ पर है, तो ये देख लगते हैं कि एक जो होता है वो दिल्ली में है, एक जो होता है वो नागपुर और मुंबई में हो जाएगा, देन चेन्नई में हो जाएगा, और यहाँ पर जो कोलकाता में हो जाएगा, और एक जो सेंटर है वो गुवाहाटी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल कितने सेंटर्स हो गए? 6 सेंटर हो गए। बस यहाँ तक जो होता है वो आईएमडी में यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद जो होता है वो हमारा सेकंड टॉपिक जो होता है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है। क्या होता है हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन? इसके पीछे की कहानी जो होता है वो समझ लेते हैं कि 1951 में जो होता है वो योजना आयोग जो होता है वो उसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो 5 ईयर प्लानिंग को करता है। 5 ईयर जो होता है वो प्लान्स को जो होता है बनाता है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन की जो है वो शुरुआत होती है 1985 से 1990 के बीच में, जो कि 7 5 ईयर प्लान था। और इसमें जो होता है वो भारत को, पूरे भारत को क्लाइमेटिक जोन के बेस पर जो होता है वो इस प्रकार से बांटा जाए जिससे कि उत्पादन हमारे एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर जो योजना आयोग है उसकी रिकमेंडेशन जो होती है वो इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो है वो डिवाइड करने की बात हुई। अब पूरे भारत को तो जो है वो योजना आयोग ने 15 एग्रीकल्चर जोन में बांट दिया, लेकिन इसके बाद जो होता है वो स्टेट जो भी हमारे हैं उनको क्या कर दिया गया, उनको सब जोन में बांटा गया। सब जोन में बांटने की जिम्मेदारी किसको दी गई? तो आईसीआर को दी गई, कि आईसीआर जो होता है वो रीजनल सेंटर्स को जो भी इनके जो जोन्स हैं वो डिवाइड करे। तो आईसीआर ने जो होता है वो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके तहत जो होता है वो इसने इंडिया को जो होता है वो पूरे इंडिया को 127 सेंटर्स में, या फिर हम कह सकते हैं जोन में जो होता है वो डिवाइड किया। किसके प्रकार से? तो क्लाइमेट के बेस पर जो होता है वो 127 प्रकार से डिवाइड किया। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब आईसीआर के अनुसार पूछे तो 127 बताना है, और जब योजना आयोग के अनुसार पूछे तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन बताना है। ध्यान रखना है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, तो इसके पीछे की कहानी ये हो गई। अब यहाँ से हम क्वेश्चन, अच्छा इसके जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो 20 15 है, जो उसको याद करने की तो कभी जरूरत, क्वेश्चन तो कभी नहीं बना है, लेकिन जो है वो इसके एक बार आप देख लेना कौन से स्टेट जो होते हैं वो किस जोन में आते हैं। हालांकि कभी क्वेश्चन अभी बना नहीं है। यहाँ पर सेकंड टॉपिक हमारा है एग्रो इकोलॉजिकल जोन। तो हमारा जो ये है एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये जो होता है वो क्लाइमेट के जो जितने भी अवयव होते हैं, जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया, धूप कितनी आती है, इन सब प्रकार से यहाँ पर क्लाइमेट की जोन बांटा गया था। लेकिन जो इकोलॉजिकल जोन है वो जो होता है वो हमारे जो अर्थ की जो लैंडफॉर्म है ना, या फिर हम कह सकते हैं जो भू आकृति है उसके हिसाब से, और जो होता है वो मृदा किस प्रकार की पाई जाती है उसके बिहाफ पे जो होता है वो एग्रो इकोलॉजिकल जोन को डिवाइड किया गया। तो पूछ लेता है कि भारत के जो है भारत को कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है? तो याद रखना है 20। अच्छा, एक आपको और देखने को मिलेगा 20 और 8। तो यहाँ पर जो है वो जो 20 है वो किसके अकॉर्डिंग माना जाएगा, या पूछा जाएगा कि 20 जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग है? तो एक होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है वो 20 प्रकार में बांटा गया, 20 जोन में बांटा गया है। लेकिन अगर पूछे कि आईसीआर के द्वारा कितने रिकमेंड किए गए या कितना इकोलॉजिकल जोन है, तो वो 8 है। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन ये दोनों क्लियर हो गया। यहाँ से यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा जो होता है ये एक जानकारी बेस्ड है, सीजन के बारे में जान लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसके आधार से क्रॉपिंग जो होता है वो सिस्टम समझने में आसानी होती है। तो हमारे भारतवर्ष को जो होता है वो हमारे कितने महीने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ को जो होता है वो 3 3 महीने के हिसाब से जो होता है वो 4 प्रकार में बांट दिया गया, 4 सीजन में जो होता है वो डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से सीजन हमारे यहाँ पर? तो स्टार्टिंग जो होती है वो स्प्रिंग से शुरू होती है, तो स्प्रिंग सीजन हो गया। उसके बाद जो होता है वो समर सीजन हो गया। समर के बाद जो होता है वो ऑटम सीजन हो गया। उसके बाद जो होता है वो विंटर सीजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर शुरुआत कहाँ से होती है? इस 12 मंथ की जनवरी से स्टार्ट होती
होती है, 3-3 महीना लेकर हम चलेंगे। तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये हो गया हमारा स्प्रिंग सीजन का। उसके बाद जो होता है वो अप्रैल से लेकर जो होता है जून तक जो होता है वो क्या होता है, समर सीजन होता है। उसके बाद ऑटम सीजन जो होता है वो जुलाई से लेकर क्या होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर हो गया। उसके बाद विंटर सीजन जो होता है वो अक्टूबर से लेकर जो होता है वो दिसंबर तक होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो होता है वो सीजन्स को डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ से सीजन में क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में हमें जानकारी मिलती है।